ओके सो नॉर्वे और कोते का मैच था। मैं मतलब ब्रिलियंट मैच था। मैं यही चीज़ अपने हर वीडियो में आके बोलता हूँ लिटरली, लेकिन अब मैं क्या करूँ, हर मैच ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट मैच फ्रांस और स्वीडन का, आई न्यू दैट कि वो भी ऐसा ही होगा। नॉर्वे वर्सेस कोटे का मैच का रिव्यू करेंगे। तो ये मेरी पहली वीडियो जिसमें मैं तीनों मैचेस को कवर करूंगा। मैं सोचा थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, क्या ही करें। तो खैर एनीवेज, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ हमारे जी नॉर्वे के मैच के। तो ये मैच 50-50 चल रहा था, मतलब बॉल पोजीशनिंग काफी मतलब टफ मैच चल रहा था। नॉर्वे की किस्मत अच्छी थी कि गोल, लिटरली किस्मत, मतलब कोठे ने दबा के रखा था। मैं कसम से इसको कोठे बोल रहा हूँ तो मेरे को अजीब सा, खैर तो कोते 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 हाँ। तो देन उसके बाद मैच काफी कहते हैं ना फिजिकल साइड पे ही था नॉर्वे की साइड से। ऑफ कोर्स यार हालैंड है उस टीम में भाई, लेकिन सरप्राइजिंगली कोते ने जो शॉट्स लिए थे वो ज्यादा थे। मतलब अगर आप कहें कि डोमिनेंस इस गेम में किसकी थी तो वो थोड़ी सी कोते की ज्यादा थी। कोते दे लोवारे इनकी ज्यादा थी, ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल जो मैच था वो इन्होंने डोमिनेट किया था, लेकिन इवेंचुअली नॉर्वे की थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी। हालैंड की किस्मत अच्छी थी, वो जो उससे जो पैर से टच हो गया कसम से। वो जब मैंने उसको देखा ना बॉल रोकते हुए, वो बॉल रोक रहा था, वो मार नहीं रहा था, लेकिन उससे बॉल कंट्रोल नहीं हुआ, वो अंदर चले। उस मोमेंट में मैं कहूंगा कि हालैंड की बड़ी किस्मत अच्छी रही उधर, उसकी किस्मत ने वहाँ पे बड़ा अच्छा साथ दिया। तो फिर मैं उस मोमेंट में हाँ कहूंगा कि भाई ठीक, क्योंकि किस्मत ने साथ दे दिया। ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें दूसरी टीम की, तो फिर पहले हम यहाँ पे गोल की बात कर लेते। तो गोल की शुरुआत नॉर्वे ने किया, एंटोनी ने किया। उसने अचानक से बस गोल कर दिया ब्रो। मतलब मैं तो मतलब 2 सेकंड के लिए हैरान रह गया कि वन ऑफ द परफेक्ट गोल कहते हैं ना, हल्का सा टच करके स्पिन के साथ उसने शूट किया और वो क्या गोल था ब्रो, लिटरली ब्रो। इट वाज अ मास्टरपीस गोल, लिटरली मास्टरपीस। और ऑन दी अदर हैंड उसके बाद अगर हम गोल की बात करें तो फिर वो अमाद ने गोल किया था। उसका भी गोल काफी मतलब ब्रिलियंट था, उसने कटा कटा के देन उसके बाद शूट किया था। तो इट वाज अ ग्रेट गोल, नो कंप्लेन इन इट, नो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं भाई। वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट गोल था, डिजर्विंग गोल था। अकॉर्डिंग टू मी इस गेम को पेनल्टीज में जाना चाहिए था, लेकिन अगर मैच डोमिनेशन की बात करूँ तो वो कोते का था। अकॉर्डिंग टू दैट उनको जीतना भी चाहिए था, लेकिन खैर वो जीते नहीं, तो क्या ही कह सकता। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर मैं नॉर्वे की बात करूं तो फिर नॉर्वे ने एक और गोल मारा था, हालैंड ने मारा था आखिर 86 मिनट में। जैसे कि मैंने कहा हालैंड वॉज लकी, और इस चीज से मैं जरा भी मुंह अपना नहीं वो फेरूंगा कि वो लकी नहीं था, वो था। उससे वो बॉल कंट्रोल नहीं हुई और वो गोल के अंदर चली गई। द गोल वाज मेट फॉर हिम, तो बस हो गया। अगर मैं यहाँ पे शॉट्स की बात करूँ तो नॉर्वे ने 9 शॉट्स लिए थे और दूसरी टीम ने 14 लिए थे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैच पोजीशनिंग अब उनके ही कंट्रोल में थी, नॉर्वे के कंट्रोल में नहीं थी। शॉट्स ऑन टारगेट 3 थे, लेकिन 5 दूसरी टीम को थे कि थे 5 शॉट्स ऑन टारगेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 52% बॉल पोजीशनिंग कोते के पास था। 375 पासिस यहाँ पे कोते ने किया। यहाँ पे थोड़ा सा पासिस में कम थे, क्योंकि इवेंचुअली मुझे ऐसा फील हुआ था कि वो लोग थोड़ा सा हराम बॉल टाइप खेल रहे थे, बार बार थ्रू बॉल्स दे रहे थे। और यहाँ पे नॉर्वे ने 481 पास की, एक पासिंग एक्यूरेसी नॉर्वे की ज्यादा थी 89%। फाउल्स 6 थे कोते के, 7 थे हमारे नॉर्वे के। हमारी लंबे बाल वाली गुड़िया ने काफी अच्छा खेला, लेकिन इवेंचुअली उसकी किस्मत अच्छी रही। तब हम बात करते हैं फ्रांस वर्सेस स्वीडन के मैच की। तो फिर अगर इस मैच में अगर मैं बात करूं तो भाई लिटरली मैं जैसा कहा, मैं हर वीडियो में एक ही चीज दोहराया जा रहा हूँ लाइक। खैर एनीवेज, तो ये मैच डोमिनेटेड फ्रांस से। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था स्वीडन, मतलब ऑलमोस्ट लाइक मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था बॉल पोजीशनिंग वाइज 60-40 वो ऐसा ही था। लेकिन मैंने जो सोचा था कि दे विल ट्राई टू कम बैक, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि फ्रांस की डिफेंडिंग साइड ने उनको करना ही नहीं दिया। लिटरली उन लोगों ने लाइक छोड़ा ही नहीं। लिटरली लाइक एम्बापे छाया हुआ था, ब्रेंडली छाया हुआ था, 2-3 और प्लेयर थे जिनके नाम खैर मैं भूल गया, वो भी काफी लाइक किलर खेल रहे थे। उनका अटैकिंग साइड बहुत लाइक कहते ना डेंजरस था। लाइक इनके जिन्होंने ये जो अटैक्स किए ना उनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो फिर उन लोगों ने काफी कम मतलब गोल मारे हैं। और क्योंकि उनकी जो पासिंग एक्यूरेसी भी बहुत हाई थी, पासिस भी बहुत ज्यादा हाई थे। लाइक
इवन फिजिकली वाइज भी फ्रांस ने डोमिनेट किया स्वीडन के ऊपर। ऑन दी अदर एंड स्वीडन ने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, काफी अच्छा खेला। मैंने मुझे लगा था कि वो लोग गोल करेंगे, कुछ मोमेंट ऐसा था कि काफी मतलब स्वीट मोमेंट्स में गोल होते रहेगा, लेकिन बात वही है ना कि क्या बोलते हैं, जो स्वीडन की जो टीम है वो काउंटर अटैक्स पर अटैक कर रही थी और छोटे मोटे कॉर्नर शॉर्नर अगर एक आधे मिले हों तो फिर उनमें अटैक कर रही थी। हमारा जो डिक्टेटर साहब था वो काफी छाया हुआ था, लाइक उसने आई गेस 45 में मिनट में उसने क्या नाम है पहले एक गोल मारा था, लेकिन वो ऑफ साइड हो गया था। ऑफ कोर्स वो ऑफ साइड था गोल, लेकिन उसने 45 में मिनट में गोल मारा था हमारे एम्बाप्पे भाई ने, जो कि तो जो कोथे में जो नॉर्वे ने जो गोल मारा था और यहाँ पे एम्बाप्पे ने जो गोल मारा था वो दोनों गोल ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। देन उसके बाद ब्रेडली ने गोल मारा था, उसने डायरेक्ट फिनिश किया था, इट वाज अ ग्रेट गोल। लेकिन देन ऑन दी अदर हैंड देन उसके बाद फिर हमारे एम्बाप्पे को सुकून नहीं है तो उसने एक और गोल मार दिया। वो कैसा गोल था वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ब्रो। लेकिन अगर मैं अटैकिंग साइड की बात करूँ ब्रो, मतलब लिटरली ना जो हमारी जो फ्रांस की जो टीम थी वो काफी डोमिनेटिंग थी अटैकिंग वाइज में। लाइक स्वीडन की अगर मैं कहूँ थोड़ी किस्मत भी अच्छी थी कि उनको कोई 6-7 गोल नहीं पड़े, उनको सिर्फ 3 गोल पड़े, या हो सकता है फ्रांस ने सिर्फ 3 गोल ही मारे क्योंकि एंड मोमेंट पे एम्बाप्पे आगे सब भी हो गया था। यहाँ पे अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो 25 शॉट थे फ्रांस के, 8 थे स्वीडन के, 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे स्वीडन के, 13 शॉट्स थे फ्रांस के, 61% पोजीशनिंग फ्रांस की थी, 523 पासिस थे हमारे फ्रांस के, 326 पास थे, 326 पास थे स्वीडन के, 91% पासिंग एक्यूरेसी थी फ्रांस की। इट वाज जस्टिफाइड, अगर वो 95 या 97% तक भी होती तो फिर मैं थोड़ा और मुझे एक्सेप्टेबल होता क्योंकि दे वर प्लेइंग दैट गुड। 81% पासिंग एक्यूरेसी थी स्वीडन की, 14 फॉल थे फ्रांस के और 10 थे स्वीडन के। जैसे कि मैंने कहा फिजिकली वाइज भी फ्रांस ही डोमिनेट कर रही, वो लिटरली उनको मतलब खेलने नहीं दे रही थी। काउंटर अटैक्स पे भी स्वीडन के काफी अच्छे अटैक्स हो रहे थे, लेकिन इवेंचुअली या तो फिर गोलकीपर उनको डिनाई कर देता था या फिर क्या बोलते हैं उनके जो डिफेंडर्स है वो उनको छोड़ते नहीं थे, उड़ा देते थे। और लाइक लिटरली हमारा जो डिक्टेटर साहब है वो लिटरली इस वक्त 7वां आसमान पे होगा, काफी मजे कर रहा होगा। इसके बाद फिर एक और मैच है, वो हम फिर बाद में ही कवर करेंगे क्योंकि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है वो मैच। तो मैं अगर उस मैच की प्रेडिक्शन की बात करूँ तो वेट अ मिनट, तो नेक्स्ट मैच मेक्सिको और इक्वाडोर का, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि मेक्सिको लेके जाएगी। तो खैर हम देखते हैं बाद में बैठ के सोचे कि क्या हिसाब किताब है।